जय हिंद। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें सबसे पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन: द सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट time. The simple action in present time is called present indefinite tense. The simple action in present time is called present indefinite tense. इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे वर्तमान समय के सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। वर्तमान समय की सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन हुआ: द सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी वर्तमान समय की सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। वर्तमान समय की सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं पहचान। और इसका 2 पहचान, एक हुआ इन हिंदी में पहचान और दूसरा इन इंग्लिश में पहचान। तो इसका हिंदी में पहचान होगा ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं और इंग्लिश में V1 V5। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में पहचान ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं और इंग्लिश में पहचान V1 V5। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं लगल रहेगा तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य है। और जिस इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप होगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश वाक्य है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में संरचना कहते हैं।
और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलने का एक फॉर्मूला है। सपोज दैट, मान लीजिए एग्जाम्पल में एक उदाहरण लेते हैं, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ, तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बनाना होगा तो मैं जो खाने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, काम हो रहा है खाने का, और क्रिया का जो परिणाम पड़ रहा है वो आम पे पड़ रहा है, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई होगा, और खाना का ईट होता है, EAT ईट, है ना, EAT ईट। आई ईट ए मैंगो। सीता किताब पढ़ती है। किताब पढ़ती है, तो सीता का सीता, पढ़ना का सीता रीड्स ए बुक। सीता रीड्स ए बुक। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी के साथ V1 का। सीता रीड्स ए बुक, सीता किताब पढ़ती है। इस तरह से और भी कई सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसके अफर्मेटिव वाक्य को इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बदल सकते हैं।